शारीर 3 खुड्डी का गर्भावक्रांति, ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखो, गर्भ उत्पत्तिकर भाव जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है? मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज, सत्वज। मात्रज भाव देखते हैं पहले। जैसे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, उन्होंने सिंगल एक ही कोटेशन में कह दिया है कि मृदुनी मात्र जानी, मतलब कि जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सारे मातृज भाव हैं, ठीक है? आचार्य चरक ने मातृज भाव बताते उनकी संख्या 20 बताई है, जिनमें 15 तो कोष्ठांग है ना? साथ में 3 धातु बताई हैं और बाकी जितने भी बचे। तो 15 कोष्ठांग में क्या आ जाएगा, जैसे कि यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, वृक हो गया, बस्ती हो गया, पक्वाश हो गया, आमाशय हो गया, है ना? एक्सेट्रा। धातु कौन-कौन सी हैं? लोहित, मांस और मेद, 3 धातु हो गई। साथ में होगी त्वचा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं पितृज भाव। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं स्थिराणि पितृजानी, यानी कि जो भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? स्थिर हैं, तो वो सारे हो जाएंगे पितृज भाव। आचार्य चरक ने इसकी पितृज भाव की संख्या 10 बताई है और केश, नख, लोम, ठीक है, आदि, अस्थि और शुक्र धातु, ठीक है, मेनली ये 2 धातु बताई हैं पितृज भाव है। साथ में क्योंकि रक्त धातु मात्रज भाव थी, तो रक्त में रहने वाली सिरा स्नायुधामनी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्थिर है ना, हार्ड है, इसलिए वो हो जाएगी पितृज भाव। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आगे चलते हैं आत्मज भाव। तो आत्मज भाव जो है 19 बताए हैं आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने 22 बताए हैं। अगर संख्या याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी तक संख्या पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट हाँ, एक बार हम रिविजन ज़रूर करते जाएंगे, ठीक है? एनीवेज, सो आत्मज भाव हम देख रहे थे। तो इसका बहुत ही अच्छा सा श्लोक मिलता है, तासु तासु योनिषु उत्पत्तिर आयुर आत्मज्ञानम, कि आप किस योनि में उत्पन्न हुए हो, है ना? तो आत्मज भाव इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा, ठीक है? जैसे कि आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हो, पशु योनि है, पक्षी योनि है ना? तो आपकी आयु उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न। पहले तो ये उन्होंने 6 आत्मज भाव बता दिए हैं, ठीक है? आपको याद होगा चरक सूत्र 1 में दीर्घज्योति अध्याय में हम ये 6 गुण ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, जिसको आध्यात्मिक गुण या फिर आत्मज गुण कहते हैं। वहाँ पे क्या लिखा था श्लोक में? बुद्धि प्रयत्न अंतः, यानी कि जिसके अंत में बुद्धि है, सॉरी प्रयत्न है, ठीक है? तो ऐसे करके हमारे पास में 6 आध्यात्मिक गुण जो आते हैं वो आत्मज भाव में भी रख दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लो, स्मृति, धृति, आकृति, स्वर और वर्ण, ठीक है? ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमें याद होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, सात्मेज भाव। सात्मेज भाव 8 होते हैं। तो ये सात्मेज भाव क्या है? माता पिता द्वारा सात्म्य वस्तु के सेवन से जो भी भाव उत्पन्न हुए हैं वो सारे कहलाएंगे सात्मेज भाव, ठीक है? तो देखो, आरोग्यता यानी कि डिसीज फ्री हेल्दी लाइफ जो होगी बच्चे की, अनालस्य उसके अंदर एनर्जी होगी, है ना? अललुपत्व यानी कि लालच ना होना, इंद्रिय प्रसाद, इंद्रियां जो है एकदम प्रसन्न है, मतलब कि प्रसन्न मतलब क्या है कि इंद्रियां जो है वेल टू डू है, अपना काम अच्छे से कर रही हैं, है ना? स्वर वर्ण संपत, बीज संपत, ठीक है, और प्रहर्ष आधिक्य, मतलब कि काम को करने का मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं और उसमें मन ही नहीं लग रहा है ना? प्रहर्ष आधिक्य मतलब फुल टू अपनी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है बच्चा। तो ये जितनी भी सारी हमने भाव पढ़े हैं ये सारे कहलाएंगे हमारे सात्मेज भाव। तो आप देख के भी पता लगा सकते हो कि ये जो है जो भी हमने सारे भाव पढ़े हैं ये हमारे सात्मेज भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रसज भाव। रसज भाव की संख्या होती है 6, तो हमें पता है रस भी हमारे 6 ही होते हैं और रसज भाव भी हो गए 6। तो रसज भाव वही क्या है? तो माता आहार कौन-सा सेवन कर रही है, कैसा सेवन कर रही है, ठीक है? तो उस पर निर्भर करेगा रसज भाव। जैसे कि शरीर अभिनिवृत्ति यानी कि डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, शरीर अभिवृद्धि यानी कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, प्राण अनुबंध, तृप्ति, बुद्धि, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, ठीक है? तो देखिए फूड जो है वैसे भी एक फ्यूल की तरह काम करता है ना? तो जब जब तक बच्चा भोजन नहीं खाएगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा तब तक प्राण कैसे अनुबंध रहेंगे, है ना? तो बॉडी का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, प्राणों का अनुबंधित रहना, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो रसज भाव के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सत्वज भाव, 18 होते हैं। तो हम ऑलरेडी वैसे भी पढ़ते हैं चरक सूत्र 1 में दीर्घज्योतिया में कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम, कि जब तक शरीर, इंद्रियां, सत्व, आत्मा इनका संयोग नहीं होगा तब तक आयु का अनुबंध भी नहीं होएगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ भाव हैं जो सत्व यानी कि हमारा जो शुद्ध मन है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है? जैसे कि भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मात्सर्य, तंद्रा, उत्साह, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पर वो सुन लो। द्वेष और स्मृति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो आत्मज भाव भी हैं और यहाँ पर देखा हमने सत्वज भाव भी हैं। ऐसे ही हमने ऊपर देखा उत्साह, रसज भाव भी था और यहाँ हमने देखा वो सत्वज भाव भी है। तो ये दोनों हमें याद होने चाहिए पॉइंट्स। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चरक शारीर 3 भी कंप्लीट हो